बाण चलाने वाला मैं ही था। और उस बाण को अपने शरीर पर लेने वाला भी मैं ही था। महामहिम भीष्म के रूप में भी मैं ही था और अर्जुन के रूप में भी मैं ही था। और सरशैया पर लेटने वाला भी मैं ही था। अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह मैंने ही तोड़ा। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, व्यूह में प्रवेश मत करो। विश्वास कीजिए दात्री, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं और यदि मेरा सर कट भी जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। और उस दिन मुझे ही घेर कर मारा गया। वो मैं ही था जिसने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के रूप में अस्त्र त्यागने वाला भी मैं ही था। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। अश्वत्थामा! और धृष्टद्युम्न बनकर मैंने ही स्वयं पर प्रहार किया। और कर्ण के रूप में मैंने ही अपना कवच अपने शरीर से अलग किया। युद्ध के मध्य में मेरे ही रथ का चक्र धंसा और मेरे ही आदेश पर मैंने ही स्वयं पर अंजलि का अस्त्र चलाया। अंगराज को मुक्त करो पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। दुर्योधन के रूप में मेरी ही जंघा पर प्रहार करके मेरा ही अंत किया गया।
द्रुपद हो या धृष्टद्युम्न, विकोदर भीम हो या अर्जुन, सब में मैं ही था। मैं ही विजयी हुआ और मैं ही पराजित हुआ। सबसे अधिक प्रहार मैंने की, सबसे अधिक घाव मैंने ही खाए। 18 दिनों के इस महासंहार, हर बार मृत्यु मेरी ही हुई। गिरता था जो घायल होकर रणभूमि में, वो मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर मैं ही युग युगांतर तक भटकूंगा। जीवन मैं हूं तो मृत्यु भी मैं ही। श्राप तुम्हारा स्वीकार है माते। परंतु जब सब आपने किया तो ये माया क्यों मेरे वासुदेव? आप सब एक क्षण में ठीक कर सकते थे, तो फिर ऐसा आपने क्यों नहीं किया? फिर उन प्रतिज्ञाओं का क्या होता माते, जो सबने ली थी? उन अपराधों के दंड का क्या होता, जो सबने किया? उन कष्टों का पुरस्कार क्या होता, जो धर्म ने सहे? उस सीख का क्या होता, जो इस युद्ध में हुए हर मृत्यु से मानव जाति को मिले और जो संसार में प्रलय आने तक उनका मार्गदर्शन करेगी? मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु क्षमा अवश्य मांगी जा सकती है वासुदेव। अपने पुत्र मोह में खोकर मैं उचित और अनुचित का भेद भूल गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए केशव कि उस हो रहे अधर्म के विरुद्ध ये गांधारी अपने स्वर ना उठा पाए। क्षमा कर दीजिए। नहीं माते, किसी का अंत किसी के श्राप से नहीं होता। यदि किसी का अंत होता है तो स्वयं के पापों से। यदि यदुवंश का अंत होगा तो आपके श्राप से नहीं माते, अपितु स्वयं के पाप कर्मों से। जब जब समाज में अपराध बढ़ेगा, एक महाभारत सामने आएगी। अपने ही अपनों को काटेंगे, कभी कुरुक्षेत्र में तो कभी द्वारका में। माते, यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो अपने मन के इस प्रतिशोध की अग्नि को शांत कीजिए और पांडवों को आशीष दीजिए। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करवाइए
और धर्म स्थापना में आपका ये योगदान और आपका आशीष आवश्यक है माते।